आफताब, पारस को छोड़ दे आफताब। ये तो तू अच्छे से जानता है कि पारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मामू अगर हिले ना तो पारस को गोली मार दूंगा। को रोक लेना चाहिए तुम्हें, कम से कम इस मौके पे तो। जवार का निकाह बेजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है। और अच्छे से जानता था कि भले ही वहाब दुराली इस वक्त जेल में है, आफताब इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। इसलिए जवार ने अपने निकाह की भी परवाह नहीं की। पारस को बचाने के लिए वो पारस के पीछे लग जाएगा। पर रेशम की हकीकत के बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। जवार के अब्बा को इस बात का यकीन हो चुका होगा। पारस के लीक होने की खबर जरूर रेशम ने ही फैलाई होगी, कि सिर्फ वही थी जो पारस से नफरत और हसद की आग में जल रही थी। अपनी तरफ से तो गजनवी ने भी पूरे इंतजामात कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी ताब फौरन ही अपने बाबू की लोकेशन ट्रैप करके वहां पर पहुंच जाएगा। रास्ते में ही पारस को अगवा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐन उसी वक्त वहां पर जवार भी पहुंच जाएगा। जवार को देखकर एक बार तो आफताब डर जाएगा, लेकिन अब वो वहाँ से भागने के चक्कर में अपने बाबू पर गोली चला देगा। यहाँ पर तो आफताब जवार के हाथों से बच जाएगा, लेकिन आगे जाकर गजनवी के आदमी आफताब पर गोली चला देंगे। जवार अब पारस को बाहिफाजत अपने दोस्त के घर छोड़ आएगा। कि सिकंदर तबरेज साहब को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। हॉस्पिटल में भी तबरेज साहब को अपनी बेटी की ही फिक्र लगी रहेगी। इस वक्त में भी वो पारस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जवार के ही हवाले करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ जवार ही है अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी हिफाजत कर सकता है।